हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं वो एक इम्पॉर्टेंट बुक जो पूछते हैं ना लोग कि एक इम्पॉर्टेंट बुक बता दो जिसे पढ़ के मेरी पॉसिबिलिटी हाई हो जाए एग्ज़ाम क्रैक करने की। सो दिस इज़ द बुक, A Glossary of Literary Terms by M.H. Abrams. This book is really very helpful for us. मतलब आप कोई भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो, whether you are preparing for UGC नेट और एनी अदर एग्ज़ाम्स, मतलब आपके लिए ये होली ग्रेल साबित होने वाली है। तो ये बुक क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और मैं इतना इसका गुणगान क्यों गा रही हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस बुक के साथ। ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आपके पास नहीं है आप ले लो, और मैं तो बोलूँगी ऑफलाइन हार्ड कॉपी की फॉर्म में ही पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, नोट्स बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, मैंने बता दिया कि बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गुणगान गा लिया एम.एच. एब्राम्स का, बट सही अप्रोच इसको पढ़ने का, हाउ टू रीड दिस बुक्स एंड हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम दिस बुक, ये इंपॉर्टेंट है। सही अप्रोच आना चाहिए आपको। ठीक है, आप 2 महीना 3 महीना किसी बुक पे टाइम दे रहे हो और आपका अप्रोच सही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, तो अब रही बात है कि अब इसको पढ़ना कैसे। ठीक है, आप लिटरेरी टर्म्स पढ़ना स्टार्ट किए हो, फर्स्ट पेज में आपका एब्सोल्यूट लिटरेचर आ जाता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लिटरेचर को कैसे पढ़ना, येस यू शुड नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट लिटरेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्सोल्यूट लिटरेचर। आपको आना चाहिए कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या था, उसमें कितने राइटर्स थे, और जितने भी नाम इस बुक में आएंगे, पेजेस में आएंगे, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मान लीजिए एब्सोल्यूट लिटरेचर में आपका आ जाता है मिथ ऑफ सिसिफस है, इसमें ट्रायल है, मेटामॉर्फोसिस है। ठीक है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? ज़्यादा नहीं, विकिपीडिया पे जाओ, सर्च मारो, एक ब्रीफ नोट देख लो, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लो, मिथ ऑफ सिसिफस का फीचर्स देख लो, क्योंकि ये पास ईयर क्वेश्चन है। मिथ ऑफ सिसिफस पे आया है कि ये एग्जिस्टेंशलिज्म मूवमेंट पे बेस्ड है, इसका फीचर्स क्या होता है एग्जिस्टेंशलिज्म मूवमेंट का, उस पर आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसे पढ़ना है। और जो आप नोट्स बनाओगे ना एम.एच. एब्राम्स की, साइड में एब्सोल्यूट लिटरेचर लिखने के बाद आप सब कुछ मत लिखना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। लाइक मिथ ऑफ सिसिफस के बारे में आपको छोटा सा पॉइंटर्स में जॉट डाउन करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट डाउन। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग इज़ दैट और भी जो वर्क्स हैं उसको भी आपको छोटा छोटा पॉइंटर्स में लिखना पड़ेगा, अलॉन्ग विद द डेट्स पे मैं क्यों फोकस कर रही हूँ, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस इतने आते हैं कि आपका दिमाग वहाँ पे घूम सकता है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, आपको बी रेडी फॉर द क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस एज वेल, मतलब उसके लिए भी आप सेपरेटली आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिटरेरी मूवमेंट हो गया। अब लिटरेरी थ्योरी पे जाते हैं हम लोग। मान लीजिए आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मतलब लिटरेरी थ्योरी पढ़ रहे हो, और लिटरेरी थ्योरी में आप पढ़ रहे हो न्यू क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो न्यू क्रिटिसिज्म आप अगर पढ़ रहे हो, वहाँ पे जितने भी राइटर्स आते हैं एम.एच. एब्राम्स में इस बुक में, ठीक है, तो सारे राइटर्स को आप क्रैम करो, यू हैव टू क्रैम। इफ़ यू आर प्रिपेयर फॉर UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर देन यू हैव टू क्रैम। ठीक है, जितना आप क्रैमिंग कर सकते हो आप करो, क्योंकि ये बहुत सिली सी बातें लगती है कि आप मैम, मतलब क्या आप सजेस्ट कर रहे हो कोई भी। ठीक है, क्या सजेस्ट कर रहे हो आप, क्रैम करने। बट आप जाओगे ना जब एग्ज़ाम देने, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे जाके कि हाँ भाई यही करना था। ठीक है, अल्टीमेटली यही करना था वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे आपको क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं स्क्रीन पे, आपका दिमाग वहाँ पे हिल सकता है। ठीक है, जो है मैं एकदम आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे, यही होता है। ठीक है, यही होता है। तो यही अप्रोच है, जितना भी वर्क्स, जितना भी डेट्स इस बुक में है, आपको वो जॉट डाउन करना है आपके नोट्स में, और उसको बार बार रिवीजन करना है, बार बार। ठीक है, ताकि आपके वो दिमाग में ना फिट हो जाए। ठीक है, और वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में एकदम क्लिक करें वहाँ पे एकदम। ठीक है, तो आपको ऐसी अप्रोच, मतलब ऐसे ही होना चाहिए आपका पढ़ने का एम.एच. एब्राम्स का। हाँ, 2 महीना लग जाएगा आपको पढ़ने में, नोट्स बनाने में, इस तरह से इन डेप्थ पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। अगर आप बस रीड करोगे तो आप 1 मंथ के अंदर ख़त्म कर दोगे, वो चीज़ नहीं चाहिए। पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो।
तो एम.एच. एब्राम्स का आपका ये वाला अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा फिर, ठीक है। सो थैंक यू। आज की वीडियो में आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी कि हाउ टू सॉल्व PYQs, हाउ टू एनालाइज PYQs, मतलब सब कुछ आएगा आगे की वीडियोज़ में, ठीक है। अब बस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू। राधे राधे। हेलो एवरीवन। तो कोई एक बुक अगर मैं सजेस्ट करूँ UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए, तो ये है अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. एब्राम्स 11th एडिशन। दिस बुक इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो इस बुक को अप्रोच कैसे करना है, पढ़ना कैसे, हाउ टू रीड दिस बुक। तो अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रांसडेंटलिज्म फॉर एन एग्जाम्पल, तो इसको कैसे पढ़ना है, अप्रोच कैसे करना है इसको, ठीक है। Yes, you have to know the basic definition of transcendentalism. A philosophical movement था, literary movement था। 1836 डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डेट से क्वेश्चन आते हैं। और जितने भी राइटर्स हैं लाइक राल्फ वाल्डो इमर्सन, नथानियल हॉथॉर्न, और जितने भी वर्क्स हैं, द डायल 1840, आपको तो याद होना चाहिए डेट। डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर, अमेरिकन स्कॉलर, इन द नेक्स्ट पेज वॉल्डेन। दिस बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एज इट इज़ क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, इसके फीचर्स पे बेस्ड क्वेश्चन। 1854 डेट याद होना चाहिए। ये किस चीज़ पे बेस्ड है, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिस्कवरी, नेचर, सॉलिट्यूड, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए।